नमस्कार, हरियाणा न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। प्रदेश में रोजाना अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अपराध का मुख्य कारण पैसों का लालच है। लोगों में हाई सोसाइटी की लाइफस्टाइल जीने की ऐसी लालसा बढ़ रही है जिसके कारण कुछ लोग राहजनी अपराध को अंजाम देते हैं। इसके खिलाफ सरकार एक्शन मोड में है, लेकिन अब भी बात पूरी तरह से बन नहीं रही है। लेकिन इतना तो तय है कि अपराधियों की अब खैर नहीं है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ लगातार पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बुलडोजर अभियान जारी है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के सेक्टर 22 की मछली मार्केट में सालों से चल रहे नशे के साम्राज्य को पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। मंगलवार को बुलडोजर के साथ भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। यहां 18 से अधिक संपत्तियों को चिन्हित किया गया, जिन पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई। और इसके बाद और भी संपत्तियां ऐसी हैं जिन पर बुलडोजर चलाकर जिनका ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। सवाल उठता है, बुलडोजर क्या आखिरी समाधान है? इस मुद्दे पर हम हल्ला बोल आज कर रहे हैं। हमारे जो सवाल हैं वो भी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, दे सकते हैं। हमारे सवाल हैं कि अपराधी नशा तस्करों पर क्या ऐसे लगाम लग पाएगी जिस तरीके से लगाने की कोशिश जारी है? बुलडोजर कार्रवाई से क्या नशे का कारोबार आपको लगता है कम हो पाएगा? अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई को आप कितना सही या कितना गलत मानते हैं? क्या बुलडोजर जो है वो आखिरी समाधान है, इसके अलावा कुछ नहीं? प्रशासन की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? बुलडोजर कार्रवाई से नशा तस्कर अपराधी क्या आपको लगता है कि बाज आ पाएंगे? और ऑपरेशन बुलडोजर पर आपकी राय क्या है? ये हमारे सवाल हैं जिनके बेबाक तरीके से आप विचार रख सकते हैं और हम पर कॉल कर सकते हैं। हमारे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रेम जी। स्वागत है प्रेम जी आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, ये बुलडोजर जो दिखाया जा रहा है ये पहले चलाया जाता था अतिक्रमण के लिए, कि हमने एक्रोचमेंट कर लिया उसके लिए, और उससे हम जमीनें तोड़ के जो गवर्नमेंट की जमीनें होती थी उसको किसी ने कब्जा कर लिया या किसी की एक्रोचमेंट कर ली। अब बुलडोजर दिखाया जा रहा है अपराधियों की संपत्ति पर। अपराधी को नष्ट करना काम है हमारा या अपराधी की संपत्ति को? सर, अपराधी ने जो संपत्ति भारतवर्ष में बनाई है वो अब भारतवर्ष की संपत्ति हो गई, चाहे पैसे उसके लगे हों, चाहे उसने चोरी से बनाई हो। तो अपराधी को पकड़ के अपराधियों को नष्ट किया जाना चाहिए। ये क्या सिस्टम उठा लिया और यूपी से ले आए, हरियाणा में कर लिया। आज सर जो भी अपराधी भ्रष्टाचारी है उनके पास रुपए, पैसे, धन, जो हीरे, मोती, हवाई सोना पकड़ा जा रहा है, क्या पुलिस उसको चलाएगी, उसको तोड़ेगी, उसको नष्ट करेगी, उसको जब्त करेगी ना, और उन भ्रष्टाचारियों को जेल में डालती है? वैसे अपराधियों को जेल में डाला जाए सर। अपराधी जो है ये आज उनकी प्रॉपर्टी नष्ट करके आप किसको भय दिखा रहे हैं? अपराधी जो होगा वो अगर अपराध नहीं छोड़ेगा तो ये फिर अपनी डबल तरह से डबल जगह में बनाएगा, और नहीं तो ये क्या करेगा, भारत में नहीं बना के विदेशों में बनाएगा, अपराध करेगा इंडिया में और विदेशों में संपत्ति ट्रांसफर करेगा। सर, अपराधियों को नष्ट करिए सर। अपराधियों की प्रॉपर्टी को नष्ट करके कितनी गवर्नमेंट की एनर्जी लॉस हो रही है बेकार में, यहाँ कितना गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, हमारी सीमेंट, बजरी ये बर्बाद हो रही है। तो ये कहाँ से ये सिस्टम आया पता नहीं है, और इस पर लीगल ओपिनियन आना जरूरी हो जाएगा मेरे को लगता है, क्योंकि सर किसी की संपत्ति नष्ट करते हैं आप। एक अपराधी आपके घर में या मेरे घर में रहता है, आप उसके लिए मेरी संपत्ति तोड़ देंगे थोड़ी। अपराधी की संपत्ति तोड़ने का मतलब है ने जो संपत्ति बनाई, और एक ही भी अपराधी ऐसा नहीं होगा जो बेवकूफी में अपने नाम से संपत्ति कर रखा है। सर, ये अपराधी की संपत्ति कैसे तोड़ी जा रही है इसका समझ में नहीं आ रहा है। आप दिखा जरूर रहे हैं और चैनल वाले दिखा रहे हैं, यूपी में अंधी जनता के हिसाब से तोड़ा जा रहा है, और बुलडोजर करके कहीं शर्टें निकाली जा रही है, कहीं वो राखियां निकाली जा रही है। सर, ये क्या सिस्टम चल गया सर देश में? देश को बचाना है कि देश को बर्बाद करना है? कहीं न कहीं से लीगल ओपिनियन आ रहा। कल आप दिखा रहे थे कम से कम गुड़गांव में, तो मेरे को बहुत समझ में आया, इतना अच्छा लगा इनक्लेव आपका, कि उसमें समझ में आया कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। 134 जनों की दुकानें जल गई तो वहाँ हमारे सीएम साहब ने जाके उनके लिए करी। सर, ये सब काम में आना चाहिए। तोड़ फोड़ में क्या राजनीति पड़ी है, इससे नाम नहीं होता, हरियाणा गवर्नमेंट की बदनामी हो रही है, क्योंकि उन्होंने यूपी से ले आए और यूपी में मोदी योगी बोल के देश को बेकार की व्यवस्था मिला रहे हैं। सर, ये नहीं चलने का सर। ये बुलडोजर की मैं मानता हूँ इंक्रोचमेंट करते हैं उसको आप पकड़िए, उसका अतिक्रमण तोड़िए,
सड़कों पर आ जाते हैं, रेलवे बॉर्डर पर आ जाते हैं, कहीं आ जाते हैं, उनका अतिक्रमण तोड़िए। अपराधियों की संपत्ति को नष्ट करने के लिए बनाइए, अपराधियों की संपत्ति को आप ले लीजिए, सरकार ले लेगी, उसको कुछ करिए। उसको तोड़ फोड़ दिखा के क्या फायदा हो रहा है इससे? क्या चीज का डर बैठाना चाहते हैं? जब अपराध को आप नष्ट नहीं करना चाह रहे, नहीं नष्ट कर पा रहे हैं, तो आप झूठा उसके ऊपर में बुलडोजर चला रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस विषय पर आपकी कोई राय है, आपके कोई विचार है, वो भी आप हमारे साथ रख सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप इन पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अपराधी नशा तस्करों पर क्या इसी तरह से लगाम लग पाएगी? बुलडोजर कार्रवाई से क्या आपको लगता है कि ये नशे का कारोबार कम हो पाएगा? अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई को आप कितना सही मानते हैं या फिर कितना गलत मानते हैं? हमारे अगले कॉलर सुनील जी जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है सुनील जी आपका, रखिए अपनी बात। जी सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तस्करों पर ये जो लगाम लगा रहे हैं सर, हमारे शाहबाद में भी एक बहुत बड़ा तस्कर है, रामकरण काला, जो इतना बड़ा साम्राज्य उसने खड़ा कर रखा, पूरा इलाका जानता है कि वो नशे का तस्कर है। उस पर बुलडोजर कब चलेगा सर? जी। किस तरह के क्या नशे के कारोबार हैं, अगर आप और जानकारी दें तो? सर नशा पूरे इलाके को पता है कि उस पे पहले भी मुकदमे दर्ज हो रखे हैं। अभी 22 सरकार में वो सर विधायक है, और अभी जो है उस नशे का कारोबार सबको पता है कि नशे का कारोबार करता था वो, तो उसने जो बना रखा है उस पे कब? ठीक है सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। इस विषय पर आपकी कोई राय है, आपके कोई सुझाव हैं, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल और नंबर्स दोनों ही टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं लगातार, जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रदेश में दिन प्रतिदिन अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अपराध का मुख्य कारण पैसों का लालच है। लोगों में हाई सोसाइटी की लाइफस्टाइल जीने की लालसा बढ़ रही है। इसके लिए कुछ लोग राहजुनी और अपराध को अंजाम देते हैं। अब सरकार उन लोगों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब अपराधियों की खैर नहीं बताई जा रही है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ही अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बुलडोजर अभियान जारी है। चाहे फरीदाबाद की अवैध बिल्डिंग को गिराना हो, या गुरुग्राम में गिराना हो, या कुछ और भी इस तरह के अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उनकी इमारतों को गिराया गया है, उनके ढांचे को गिराया गया है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ अशोक राणा जी। स्वागत है अशोक जी आपका, रखिए अपनी बात। चलिए फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है आपकी, दोबारा से कोशिश कीजिएगा हमारे साथ जुड़ने की। बुलडोजर अभियान के साथ साथ मौके पर पुलिस बल मौजूद रहता है। और इस मुद्दे पर आपकी जो राय है, जो सुझाव हैं, जो विचार हैं, आप वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे सवाल हैं कि अपराधी नशा तस्करों पर क्या इस तरह से लगाम आपको लगता है लग पाएगी? बुलडोजर कार्रवाई से क्या नशे का कारोबार कम हो पाएगा? अपराधियों पर बुलडोजर कार्रवाई को आप कितना सही मानते हैं? क्या बुलडोजर आखिरी समाधान है? प्रशासन की कार्रवाई से आप कितने संतुष्ट हैं? बुलडोजर कार्रवाई से क्या आपको लगता है कि अपराधी और नशा तस्कर बाज आ पाएंगे?
और ऑपरेशन बुलडोज़र पर आपकी राय क्या है? इन विषयों पर आप अपने सुझाव हम तक रख सकते हैं। फिर से बुलडोजर चला है। अगले दर्शक मुल्कराज जी जुड़े हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है सर आपका, रखिए अपनी बात। मुल्कराज जी आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखिए सर। चलिए, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहुत धन्यवाद आपका। रोजाना देश में अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। अपराध का मुख्य कारण पैसों का लालच कहीं ना कहीं है। अगले कॉलर हैं हमारे साथ गुरुग्राम से निशांत। निशांत, रखिए अपनी बात। सर ये बहुत अच्छा सरकार कर रही है, जो कार्रवाई कर रही है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके बाद भी ये देखना है कि ये जो नशा तस्कर वगैरह हैं ये फिर भी काबू आते हैं या नहीं। ये शॉर्टकट ढूंढते हैं पैसा कमाने के लिए, वैसे बेरोजगार रहते हैं, कुछ काम धंधा मिलता नहीं है, तो ये लोग शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं जिससे जल्द से जल्द अमीर बना जा सके, और उसके लिए की लालच कर रहे होते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि उसके क्या दुष्परिणाम होंगे या फिर कुछ भी। और जिसके खिलाफ पहले भी प्रशासन, ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लोग जिम्मेदार ठहराते हैं प्रशासन को, हमें हर चीज़ के लिए जिम्मेदार प्रशासन को ठहराते हैं, बट ऐसा नहीं कि प्रशासन नहीं करती है। हाँ, एक लिमिट तक करती है। उसके बाद ये भी तो होता है कि वो लोग जो नशा तस्कर होते हैं वो छुपा करके कर रहे होते हैं, तो प्रशासन को भी इतना नहीं पता लग पाता है, लेकिन स्टिल जब पता लगता है तो कार्रवाई की जाती है। तो उसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, वो बहुत ही अच्छा कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी भी ये जो नशा तस्कर है उनमें इसके मतलब ये जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के खौफ होगा या नहीं, वो अभी भी नहीं देखना है। ऑब्वियस सी बात है, जो थोड़ा बहुत जो लोगों को पता लग रहा था, तो अब वो और ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे जो नशा तस्कर है, और उस हिसाब से कार्रवाई, क्योंकि वो लोग भी ढीठ होते हैं, वो इतनी जल्दी तो बाज आने वाले रहे नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद निशांत आपका। तो इस विषय पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। प्रदेश में दिन प्रतिदिन अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अपराध का मुख्य कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपराधियों पर कार्रवाई करने के मूड में अब सरकार नजर आ रही है। अगले कॉलर है हमारे साथ मिथिलेश कुमार सिंह। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका, रखिए अपनी बात। जी जी जी, हम तो ये अभी प्रोग्राम आपका देख रहे थे जी। सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि किसी भी राज्य की सरकार अगर इस चीज के लिए इतनी बड़ी कदम उठाती है तो हम हृदय उनका स्वागत करते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि बिहार में भी ये व्यवस्था अगर आ जाए तो ये देश धन्य हो जाता। हम अभी आपका प्रोग्राम देख के नंबर लगाए, हार्दिक खुशी होती है एक भारतीय के नाते। जो भी इस मिशन में जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी मानसिकता इस ढंग की है, वो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। अगली दर्शक हमारे साथ हैं प्रिया। प्रिया जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी बात। सर, मेरे को एक छोटी सी बात बोलनी है, जैसे कि ये नशा तस्कर इतने बढ़ता ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन देख रहे हैं हम, अपराध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ, और इसके ऊपर सरकार जो है एक्शन भी ले रही है, अब एक्शन मोड पे है, सरकार ने बुलडोजर चलाए हैं। अब क्या बुलडोजर ही आखिरी समाधान है? क्या कहते हैं कि बुलडोजर से क्या कहते हैं नशा तस्कर बंद हो जाएंगे या अपराध होना खत्म हो जाएगा? पर सरकार को और कोई भी एक्शन लेना चाहिए, ना कि खाली बुलडोजर उठाना चाहिए। जी सर। चलिए, बहुत धन्यवाद प्रिया आपका। तो इस विषय पर आपकी कोई राय है, आपके कोई सुझाव विचार हैं, आप भी रख सकते हैं। नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं।
अपराधी नशा तस्करों पर क्या ऐसे लगाम लग पाएगी? सिरसा से अगले कॉलर बलदेव सिंह जी हैं हमारे साथ। स्वागत है बलदेव जी आपका, रखिए अपनी बात। नमस्कार। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा दीदी, इन पर लगाम जब लगेगी जब इनको जिनका इनके ऊपर हाथ है उनको जब तक नहीं पकड़ा जाएगा। हाथ किनका होता है कि जो गवर्नमेंट होती है उन एमएलए और मुख्यमंत्री का हाथ होता है। जब तक उनका हाथ नहीं होगा कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब उनके छह से दिखते हैं ये सारा कुछ है पॉलिटिकल, और जो ऊपर के अधिकारी है उनकी सह से ये काम होते हैं। अगर वो सही हो तो ये काम होंगे ही नहीं। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अगर कुछ मिटाना हो तो ऊपर से नीचे आओ। यहाँ नीचे से ऊपर छोटे से कोई 2 ग्राम या 10 ग्राम किसी ने चीज ले रखी है उसको पकड़ के जी हमने मिटा दिया। अरे जो किलो और क्विंटलों में जो बिकवाते हैं उनको पकड़ो ना, उस दिन अपने आप बिक गए मिट जाएगा। जिनकी आलिशान कोठियां उनको ढाओ, ये छोटे छोटे मकान ढा के क्या मिलेगा? एक ये फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, असल में काम कुछ नहीं हो रहा। तो सर जब तक पॉलिटिशियन हमारे हिंदुस्तान के नहीं सुधरेंगे इतने तक यही होता रहेगा। ये बार करते कुछ हैं करते कुछ हैं। कहने को तो यहाँ ये कहा था बीजेपी और जेजेपी सरकार ने भी हम 5500 बूढ़ों को पेंशन देंगे, वो 5500 नहीं दी बल्कि उनकी काट दी। आप ये बताओ कि अगर आमदनी ये लिहाज से है तो फिर राष्ट्रपति और एमएलए और इनको ये पेंशन बाद में क्यों देते हैं? अगर आमदनी के लिहाज से इनके थोड़ी वो आमदनी है, करोड़ों रुपए ये आपने उसमें रिटर्न में दिखाते हैं जब ये चुनाव लड़ते हैं, तो उनको पेंशन क्यों दी जाती है? राष्ट्रपति से लेकर इनकी मिटा दो। अगर एक किसी के 5 किलो या 7 किलो जमीन है उसको यदि आप ये तो 2.5 लाख 3 लाख से आमदनी ऊपर आपको पेंशन नहीं दी, किस कारण? ये सारा जब तक ऊपर का ढांचा नहीं सुधरेगा। ठीक है बलदेव जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका अपने कीमती सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए।